नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 का बिल्कुल बज चुका है और नेता नामांकन भी अपना सभी दल लगभग अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मोहन वाजपेयी के पास। क्या कहना है इनका? आप विधानसभा सदर से बसपा प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, बदलाव की जो बयार चल रही है उसको आंधी में बदलना है और एक ही नारा भाईचारा के स्लोगन पे हमारी राजनीति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मेरे साथ हैं। मैं ये चाहता हूँ कुछ लखीमपुर विधानसभा में ऐसा किया जाए जो आज तक ये जो 30 सालों से एक परिवार का राज चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए पब्लिक ने सोच लिया है। तो मेरा ये मानना है कि आप सब लोगों के माध्यम से मैं लखीमपुर खीरी की जनता से यही सदर विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक ही नारा भाईचारा के विश्वास पे वोट दीजिए। आज हम लोगों का हिदायत नगर का दौरा था, हजारों आदमी साथ में चल पड़ता है जहां हम लोग पहुंचते हैं। यही मोहब्बत और जज्बा लोगों में बना रहे। की समस्या बहुत है शहर में, जैसे आपका रामनगर हो गया, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक रामनगर नहीं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों ने, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लाठी लिए लोग बैठे हैं क्योंकि 5 साल हो गया, 1,22,000 मत मिला, उनके दरवाजे पहुँचे नहीं, उनके काम किए नहीं, और जो 84,000 वोट पाए बैठे हैं वो कभी 4.5 साल गए नहीं। मैक्सिमम मुस्लिम समाज के भाइयों ने 100% उनको वोट दिया था, 100%, और कभी वो किसी भी सुख दुख में लोगों के बीच पहुंचे नहीं। मोहन वाजपेयी 2017 नगर पालिका चुनाव के बाद हर व्यक्ति के घर पहुंचे हैं, जिसने बुलाया है उसके यहाँ पहुंचे हैं। कभी दुख पड़ा है लोगों को तो बिना बुलाए हम लोग पहुंचे हैं। तो उनके लोगों के लिए चुनाव है, मेरे लिए चुनाव नहीं है। मेरे लिए तो रूटीन वर्क है। मैं डेली हम लोग यही काम किए हैं 5 साल से, और जब तक राजनीति करनी है तब तक यही करना है। क्या लगता है आपको, अगर आपकी सरकार बनी तो युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? युवाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, और आदरणीय बहन जी की सरकार बनते ही सबको रोजगार मिलेगा और बेटियों को सुरक्षा मिलेगी। जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद होगी। बहन जी से बढ़िया किसी का लाइन आर्डर नहीं था, और न बहन जी से बढ़िया किसी ने ज़रूरतमंदों की मदद की। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किसी की मदद की तो आदरणीय बहन जी ने की, और इसी विश्वास के साथ कि लखीमपुर की जनता ने दिल से हमारे साथ हैं। एक एक व्यक्ति मोहन बन के चुनाव लड़ रहा है। जो देहात की समस्या है, जो ये गौ माता और सांड आवारा पशु जो घूमते हैं, विधायक बनने के 7 दिन के अंदर गौ माता गौशाले में होंगी, सांड गौशाले में होंगे, और जो भ्रष्टाचार गौशाला में इन्होंने करोड़ों रुपए लूटा है उसकी जांच होगी। जैसा कि मुझे पता है कि अपने जनपद में 44 गौशालाएँ संचालित हैं, और देखा जाए तो मतलब बहुतायत तादाद में हमारा जानवर विचरण कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रशासन की कमी लग रही है आपको कि सत्ता पक्ष की कमी लग रही है? नहीं, प्रशासन की कमी तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। प्रशासन को चलाता कौन है? जिसकी सरकार होती है। अगर गन्ना किसान का पेमेंट अधिसूचना लगने के बाद, मैं जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10 दिन के अंदर गन्ना भुगतान करवा दिया, तो सत्ता में बैठे। अब आप सोचिए, लखीमपुर का एक एक किसान समझ गया है कि मोटी गड्डी का जो सिस्टम है फैक्ट्रियों का वो बंद होगा, और गन्ना किसान अगर हरगांव फैक्ट्री पेमेंट कर सकती है तो बजाज की फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं पेमेंट कर सकती? खम्बारखेड़ा क्षेत्र हमारा लगता है, मेरी विधानसभा में बहुत काफ़ी हिस्सा लगता है। तो गन्ने का पेमेंट अगर अब हो गया तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेताओं को पैसा चाहिए ना फैक्ट्री से, तो गन्ने का पेमेंट कहाँ से करवाएंगे? उनको चंदा चाहिए। मुझको किसी फैक्ट्री से मैंने ना चंदा लिया है ना मुझे चाहिए। मैं अपनी दम पे अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पे, इतनी अच्छी संख्या में देखिए माताएं बहनें आई हैं, और ये वो माताएं बहनें हैं जिनके लिए मैं 5 साल हर पल खड़ा रहा हूँ। अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भतीजा समझ के सब हमारी मदद कर रही हैं। तो इसलिए हमारा बस लखीमपुर की जनता से यही एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव बदलाव का है। ये चुनाव 3 चेहरे भी हैं, 3 दल भी हैं। दल में भी मेरा दल सबसे अच्छा है, आदरणीय बहन जी से अच्छा किसी का लाइन आर्डर नहीं है। उसमें कोई बेलगाम नहीं रहता है
कि कोई एक विशेष धर्म के लोग बेलगाम रहें, हिंदू बेलगाम रहें, कोई बेलगाम रहें, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब सुरक्षित रहते हैं आदरणीय बहन जी के। और लखीमपुर के 3 कैंडिडेट पब्लिक कहती है, वो दोनों हर जगह कहते हैं मेरा चुनाव मोहन वाजपेयी से है, मेरा चुनाव किसी से नहीं है, क्योंकि मेरा चुनाव लखीमपुर की जनता लड़ रही है। और ये 3 चेहरों का भी चुनाव है, उनमें मैं सबके साथ सुख दुख में खड़ा रहता हूँ और वो लोग केवल चुनाव के टाइम आते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः यही अपील है कि 23 तारीख को इतनी जोरदार बटन दबेगी कि ये विरोधी जो हैं इनको पता चल जाएगा कहाँ चुनाव है। तो ये थे हमारे